नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर कुछ ही देर में फैसला आएगा। साकेत कोर्ट ने 1 घंटे 20 मिनट तक यहां पर बहस चली है। दिल्ली पुलिस ने तोमर की 5 दिन की रिमांड मांगी है, तो थोड़ी देर में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उनकी जमानत पर फैसला आएगा। साकेत कोर्ट में करीब 1 घंटे 20 मिनट तक बहस चली है और जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, करीब 60 मिनट के बाद, करीब घंटे भर बाद इसी से मुतल्लिक कोई अहम फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि आज दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया, जितेंद्र तोमर को, और उन पर आरोप है कि फर्जी डिग्री उन्होंने जमा किए थे। और इससे पहले आज दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तोमर की बीएससी और एलएलबी की डिग्री फर्जी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और यह बदले की कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि ऐसे ही मामले जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया के खिलाफ भी हैं, तो उनके मामले में कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल नैतिकता का है, सवाल राजनीति में शुचिता का है, जो लगता है मानो कहीं नहीं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई? अगर तोमर की डिग्री सही है तो केजरीवाल इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और सवाल यह भी, क्या फर्जी डिग्री मामले में तोमर का समर्थन कर केजरीवाल ने नैतिक आधार खो दिया है? इन तमाम पहलुओं पर हम खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरजेंसी क्या थी कि जितेंद्र तोमर को अरेस्ट किया जाए, वो भी ठीक उसी दिन या उससे अगले दिन जिस दिन एक बड़े घोटाले को पुनः खोलने की कोशिश करी जा रही है। ये धाराएं लगी है, लॉ किसी से ऊपर नहीं है। जितेंद्र तोमर के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, हाथापाई करने की नौबत कर रहे हो और कह रहे हो कि पेपर में दस्तखत कर दे। राजनीतिक साजिश तब होती है जब आप आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति फंस जाता है। ये किसी और के बारे में जो मर्जी करते रहे, वो राजनीतिक साजिश नहीं है। साहेब जो है वो 3 के धक्के से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो ढाका चले जाए चाहे वॉशिंगटन चले जाए, ओबामा याद नहीं आता, केजरीवाल याद आता है। केजरीवाल के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद राजधानी का साहेब जो है वो 3 के धक्के से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो ढाका चले जाए चाहे वॉशिंगटन चले जाए, ओबामा याद नहीं आता, केजरीवाल याद आता है। केजरीवाल के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद राजधानी का सियासी तापमान चरम पर है। फर्जी डिग्री मामले में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर कार्रवाई को आम आदमी पार्टी बदले की कार्रवाई करार दे रही है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि उसका इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। और आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ है। अरे नहीं बाबा, गृह मंत्रालय किसी को गिरफ्तार करने के बारे में अथवा कोई कार्रवाई करने के बारे में निर्देश नहीं देता। सुबह पुलिस की टीम तोमर के दफ्तर पहुंची, जहां पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए हौज खास थाने ले गई। इसके बाद उन्हें वसंत विहार थाने शिफ्ट किया गया। तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत आईपीसी की कई धाराओं में सोमवार की रात केस दर्ज किया गया। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के ही रिकॉर्ड्स में उस रोल नंबर से इनके नाम पर कोई भी एंट्री नहीं थी। 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तोमर की गिरफ्तारी होते ही आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। पार्टी ने पूछा कि क्या स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया से ऐसे ही थाने ले जाकर पूछताछ होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार कर रही? क्यों नहीं गडकरी को गिरफ्तार कर रही? क्यों नहीं स्मृति ईरानी को गिरफ्तार कर रही? क्यों नहीं कठेरिया को गिरफ्तार कर रही? क्यों नहीं संजीव बालियान को गिरफ्तार कर रही है? क्यों? क्या इनके खिलाफ केसेस नहीं है? निधि को, एक सदन के सदस्य को, विधायी सदन के सदस्य को, स्पीकर को कॉन्फिडेंस में लिए बिना आप सुबह 20 गाड़ियों में जाते हैं भर के, उसके बाद उसकी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को धक्का मार के नीचे उतारते हैं, मंत्री को उठा के पीछे फेंकते हैं। पिछले 4 घंटे से अंदर मंत्री बंद है, ना आप जा पा रहे हैं ना मैं। उनका भाई भी खड़ा है, उनका वकील भी खड़ा, उसे भी नहीं जाने देना। ये भी पता नहीं कि उसने खाना खाया नहीं खाया। भाई आतंकवादी पकड़ के लाए हो। दोपहर होते होते केंद्र पर हमले की कमान मनीष सिसोदिया ने संभाली। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। साफ साफ कह रहा हूँ, ये इलीगल है और बदला लेने की, एक तरह से सबक सिखाने की कार्रवाई के तहत एलजी साहब के जरिए दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालत लगाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र तोमर पर आरोप है कि उनकी ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री फर्जी है। बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जितेंद्र सिंह तोमर का अंतरिम प्रमाण पत्र जाली। जितेंद्र तोमर विवाद करीब 4 महीने पुराना है। इसके बावजूद केजरीवाल ने
तोमर की डिग्री सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं की। वहीं जिस तरह से तोमर की गिरफ्तारी हुई है, उसने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल से बदला लेने के लिए जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है? क्या आपके कहने पर स्मृति ईरानी और कठेरिया से डिग्री विवाद पर पूछताछ होगी? और आखिर क्यों केजरीवाल ने फर्जी डिग्री के आरोपी को मंत्री बना रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये तो हमारे दर्शक भी समझ चुके होंगे कि इस पूरे मामले में तकनीकी पेच कम है और राजनीति ज्यादा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीआर कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। तो दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है अदालत में। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि गिरफ्तारी की इतनी जल्दबाजी क्यों और इतनी फोर्स को लेकर आखिर पुलिस क्यों गई थी, इतनी जल्दबाजी में पुलिस क्यों थी, यह कहना है साकेत की इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जैसे ही और ज्यादा हमें जानकारी मिलेगी आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन संबित पात्रा जी, पहला सवाल अब आपसे ही है। अदालत तक को यह लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। अदालत को जो लग रहा है, अदालत वाकई अपने वर्डिक्ट में कहेगी और दिल्ली पुलिस का ब्रीफ मैं नहीं होल्ड करता हूं। दिल्ली पुलिस अपना ही प्रवक्ता भेजकर वो बताएगी कि उन्होंने ये जल्दबाजी क्यों की। यहां पर सवाल जो राजनीतिक तरीके से हम उठा रहे हैं वो है कि आप जो आम आदमी पार्टी, वो आप अपने सर्टिफिकेट्स को दिखा क्यों नहीं देते हैं? आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से पहले और 2 वर्षों से आप हर किसी के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इतने कागज लाके दिखाते थे कि ये देखो फलाना कागज है, ये देखो टिकड़ा कागज है। आप आपको सिंपल प्रोविजन सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, तो स्मृति ईरानी या फिर रामशंकर कठेरिया भी नहीं दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी यही कह रही है। देखिए, पहले मैं उनके खिलाफ भी ऐसे ही मामले हैं। ठीक है, नहीं उस मामले में मैं डिफरेंस बताता हूं। पहले राम कठेरिया जी को बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूं। 20/3/2015 को कोर्ट ने उन्हें इससे बरी कर दिया है। इस आप चाहे तो मैं आपको कागज सबमिट कर देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। चूंकि वो मामला बरी हो चुका है कोर्ट से और उन्होंने कोऑपरेट किया था, सारा विषय फर्जी पाया गया, इसलिए उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। स्मृति ईरानी जी का विषय लीजिए। स्मृति ईरानी जी का जो कहा अभी तक जो हमने देखा, क्योंकि वो भी सब जुडीज है, मैं कहूंगा कि वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी, जब उन्होंने पहला हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था, उसमें उन्होंने लिखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने अंग्रेजी में लिनॉक्स स्कूल से पढ़ाई की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारा कोई लिनॉक्स स्कूल नहीं है। तो फिर ये कोर्ट में लेके सुब्रमण्यम स्वामी गए थे। कोर्ट ने फिर इस मामले की जांच की और अंततः पाया गया कि सोनिया जी गलत थी। सोनिया जी से कोर्ट ने कहा कि आप इसे क्या कहेंगी? सोनिया जी ने कहा ये मेरे से गलती से टाइपिंग हो गई, एरर था, आप इसे हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुब्रमण्यम स्वामी जी को एग्जैक्ट शब्द यही कहे, प्लीज हैव अ लायंस हार्ट एंड लेट दिस। इसका मतलब है कि दिलीप पांडे जी, आप लोग तुलना गलत कर रहे हैं। अगर संबित पात्रा साहब की बात को मैं सही मानूं, और सवाल नैतिकता का भी है, माननीय की आड़ में आखिर क्यों बचाना चाहते हैं तोमर साहब को आप, अगर उनके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं? आपने अच्छी शुरुआत करी अखिलेश जी। तुलना करना छोड़ देते हैं, स्वतंत्र बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये जो पूरी घटना है, इसकी एक छोटी सी इतिहास पुस्तिका है जिसका नाम है सीएनजी फिटनेस स्कैम। और भारत भूमि पर 2 प्राचीन मुहावरे चले आ रहे हैं। एक मुहावरे को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जो दूसरा मुहावरा उसे कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। एलजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए कल शाम को बड़ी जल्दीबाजी में, जैसे ही उन्हें लगा कि सीएनजी फिटनेस स्कैम में मामला गड़बड़ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इंडिपेंडेंट और फंस सकते हैं कुछ लोग, वैसे ही तुरंत अपने ज्वाइंट सीपी को एसीपी का चीफ बना के, जो कि गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कंटेंट ऑफ कोर्ट है, तुरंत अपॉइंट करके विनाश काले विपरीत बुद्धि का परिचय दिया। इसके बाद देखिए, पहली डिलीवरी जो चीफ साहब की हुई है, ये हुई कि तोमर साहब को गिरफ्तार करने की साजिश होती जाने लगी। आधी रात को एफआईआर होती है, भोर में सम्मन भेजा जाता है और 9:30 बजे 30 पुलिस वालों के साथ, 8 गाड़ियों के साथ, धोखे के साथ
दिलीप जी, तोमर को रास्ते में दिलीप पांडे जी, मैं मानता हूं आपकी जो बात है, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं टाइमिंग को लेकर, या फिर जो दिल्ली पुलिस ने अद्भुत इस मामले में जो तेजी दिखाई है, जाहिर तौर पर उस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, चूंकि आप लोग हाई मोरल ग्राउंड लेते थे, नैतिकता के सवाल खड़े करते थे, राजनीति में शुचिता की बात करते थे, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि अगर तोमर साहब के खिलाफ इस तरह के आरोप थे तो उनको मंत्री आप लोगों ने बनाया ही क्यों? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने देते। 67 एमएलए जीते थे, किसी को भी मंत्री बना सकते थे आप। शुचिता एक अच्छा शब्द है अखिलेश जी, जिसको अभ्यास में भी लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कागजों में लिखा होगा सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो दिल्ली पुलिस को कोर्ट के अंदर फटकार मिली है, आप जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पता कर लीजिए। वहां पे तोमर जी ने अपनी सारी ओरिजिनल डिग्रीज, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की एफिडेविट सब कुछ जमा किया है, जिसको दिल्ली पुलिस ने कंप्लीटली ओमिट करके अपनी लापरवाही या कह ले कि अपना जो उनका मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, स्पष्ट किया है। दिलीप मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर मैंने सवाल ये नहीं पूछा, कुछ एविडेंस सवाल ये पूछा। ठीक है, जांच जारी है, आपके कई सवाल जो है मौजूद हैं और सही भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तफ्तीश जारी है, जांच जारी है, तो फिर मंत्री के पद पर क्यों बने रहे तोमर साहब? इसी तरह के सवाल आप पहले खड़ा किया करते थे ना जब विपक्ष में। अखिलेश जी, माननीय न्यायालय ने जितेंद्र तोमर जी को वक्त दिया अपनी बात को रखने का। मामला सब्सिडाइज है और हमें नहीं लगता कि को टीवी स्टूडियो के अंदर बैठ के हम और आपको न्यायाधीश की भूमिका में आ जाना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक ट्रायल्स नहीं हो सकते, ट्रायल्स की जगह तो कोर्ट में है। इसके बावजूद मैं नहीं चाहता था कि कोर्ट के इस केस की मेरिट पे बात करें, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा मेरे हाथ में कॉलेज द्वारा हाई कोर्ट में दिया गया एफिडेविट है, जिसमें बताया गया है कि तोमर जी ने वहां की लॉ की डिग्री जो ली है वो एग्जाम को पास करने के बाद ली है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने बताया, दिलीप पांडे जी, ये आपकी बात है, पुलिस की फाइंडिंग अलग है, पुलिस की फाइंडिंग गलत कह रही है। सभी बात रहे छोटे में, फिर मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी दिलीप जी आप शांत हो जाए तो मैं छोटे में कुछ कह दूं जरा। एक मिनट, एक सेकेंड दिलीप जी। देखिए, दिलीप जी ने तो तमाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो अपने लेके आए हैं, दिखा भी रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस देख नहीं पाई। तिलकाराम मांझी यूनिवर्सिटी, उसने कुछ और एफिडेविट दिया। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ये कुछ और एफिडेविट दे रही है। इतना भी सब आंख में पट्टी बांध कर सब लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक कहा दिलीप भाई ने कि टीवी स्टूडियो के डिबेट में डिसाइड नहीं होता है। ये कुछ कागज दिखा के कहना कि ये देखिए ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये तो हाईकोर्ट निर्णय करेगा कि ओरिजिनल है या नहीं है। हम ये इससे निर्णय क्यों लगा रहे हैं कि इमरजेंसी का? अरे आपको एक मौका मिला है अपनी सूचिता प्रूव करने के लिए, और आप अपनी सूचिता भाजपा या कांग्रेस की सूचिता से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? आप तो टाइड से धुले हुए धोती हैं, सबसे सफेद। आप हमसे क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? वाले हैं। नहीं, माननीय मोदी दिलीप भाई, हमारा इतना कहना है कि आप तो वो धोती हैं जो सबसे सफेद है, आप हमसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप इतने सफेद हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके तमाम नेताओं के विषय में कहा कि जो हम कागज दिखा रहे हैं यही सच्चाई है, कोई जांच नहीं चाहे, कोई बही ना खाता, जो कहे केजरीवाल वही सही है, सबको रेजिग्नेशन देना चाहिए। मगर इस केस में आप लोग जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब झूठ है। ये कैसी बात? दिलीप पांडे जी, ये जो हाई मोरल ग्राउंड आप लोगों ने लिया, कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि राजनीति की कुछ जो सच्चाइयां हैं वो है, उसी से आप हाई मोरल ग्राउंड की बात नहीं है। ये मैंने बताया आपको कि ये जल्दी का काम शैतान का है। जल्दीबाजी में एक एफआईआर फ्रेम करके, झूठी एफआईआर फ्रेम करके अरेस्ट किया गया है उनको, और इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि सीएनजी फिटनेस कैंप के मामले से ईरानी जी का भी मसला सब्सिडाइज है, जिसके ऊपर संबित पात्रा की बात प्रियंका चतुर्वेदी जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस की नेता हमारे साथ मौजूद है। ठीक है दिलीप, हीनियस क्राइम केसेस वाले सर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। दिलीप पांडे जी, बाकी बातें आप रखिएगा, जरा प्रियंका से मुझे कमेंट लेने दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अगर मैं इस प्रकरण की बात करूं, तोमर साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, 11 मई से 8 जून तक जांच होती है, महीने भर के अंदर पूरी जांच होती है, 8 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 9 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने अद्भुत तेजी दिखाई है। मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप हैं, क्या उनकी भी इसी तरह से गिरफ्तारी फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता दूं। क्या डिफरेंस है? दिलीप पांडे जी ये नहीं बता रहे हैं, फर्जी एफआईआर बता रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहूंगी, दिल्ली बार काउंसिल ने एक बाकायदा क्रिमिनल केस लगाया है तोमर जी पर, ये कहकर कि इनकी डिग्री, लॉ डिग्री ही नहीं, उनकी बीएससी डिग्री भी फेक है। ये केस लगा है और क्रिमिनल केस है, और जो कोर्ट में चल रहा है वो एक सिविल केस है, किसी ने पीआईएल फाइल किया है, उसका इनको जवाब देना बनता है। तो अब दिलीप पांडे जी देश को गुमराह न करें।
दूसरी बात मैं दिलीप जी से कहना चाहूंगी, ये वो पार्टी है जिसने करप्शन के मुद्दे को बड़ा उठाया था, ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को बहुत उठाया था और 49 डेज में सरकार छोड़ी थी ये कहकर कि हम लोकपाल बनाएंगे। लोक आयुक्त तक अब तक नहीं बन पाया है और अगर लोक आयुक्त होता तो शायद आज ये जो फर्जी केस, ये सही बात है प्रियंका, आप सही कह रही है कि 4 महीने से दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है, इनको 4 महीने दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, प्रशांत भूषण रहे या योगेंद्र यादव रहे, उन्होंने भी इस मुद्दे पे बात उठाई थी और ये सिर्फ तोमर जी की बात नहीं है, इनकी पार्टी में 16 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके के आरोप लगे हुए हैं। तो ये जो दूध से धुली हुई पार्टी, लेकिन एक बात है, मेरा एक सवाल है रामकृपाल सिंह जी से। रामकृपाल जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीति को कई दशकों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात में समझ गया, हिपोक्रेसी हर पार्टी में है और आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा है। रामकृपाल जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है इस मामले में, क्या आम आदमी पार्टी ने जो हाई मोरल ग्राउंड दिया था, बार बार नैतिकता का तकाजा दिया जाता था, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता था, मैं आपको बता दूं ये पार्टी ने कहा था हम सबसे हटके पार्टी। कक्कड़ साहब मैं आपके पास आऊंगा, जरा मैं एक कमेंट यहाँ ले लूं, एक मिनट आता हूं कक्कड़ साहब आपके पास, लेकिन एक कमेंट मैं रामकृपाल सिंह जी से लेना चाहूंगा। क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ ये कहकर बच सकती है कि तमाम पार्टियों में भी इस तरह के नेता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर एक आदमी मान लीजिए कि किसी अपराध में पकड़ा जाता है और अगर वो अदालत में ये कहे कि कल रात दिल्ली में ऐसे ही 10 अपराध और हुए हैं, जब तक सब नहीं पकड़े जाएं मुझ पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये कोई दलील नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि इसमें सवाल इस बात का है कि ये जो कुछ हुआ है एक गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो वो अभियुक्त हैं और अभियुक्त को के खिलाफ चाहे वो जिस पद पर भी बैठा हो, यहाँ की आईपीसी धारा किसी में मतभेद नहीं करती है कि आप इस विशेषाधिकार है। नहीं, मैं बताऊं, कोई विशेषाधिकार नहीं। क्रिमिनल केसेस में सुन लीजिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। मैंने देखा है कितने लोग गए, सुखराम जी जेल गए, आप इस विशेषाधिकार है। नहीं, मैं बताऊं, कोई विशेषाधिकार नहीं। क्रिमिनल केसेस में सुन लीजिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। मैंने देखा है कितने लोग गए, सुखराम जी जेल गए, आप देखिए, जयललिता जी जेल गई, लालू प्रसाद जी जेल गए, अब्दुल रहमान अंतुले को अपनी कुर्सी छोड़ देनी पड़ी, बाद में बेदाग साबित हुए, लेकिन दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने बेचारे वो। देखिए ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, लेकिन जितनी सड़क पे राजनीति इस बार हो रही है, मैं एक बात का आदर करता हूँ, दिलीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चैनल पर नहीं हो सकती ये चीजें। मैं वही कह रहा था, तो इतनी अगर शालीनता होती तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर भी मत जाइए। देखिए कोर्ट कई बार ऑब्जर्वेशन करती है, फटकार लगाई या फलाना हुआ, मैं बताऊं आपको, ये सब डिक्टम है, डिक्टम ये है, ये वर्डिक्ट नहीं है। हमें इंतजार कर लेना चाहिए कि क्या फैसला आता है और किस तरह का। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अदालतें कई बार ऑब्जर्वेशन देती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। कक्कड़ से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, आता हूं सर आपके पास। पुलिस के आप दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे कक्कड़ साहब, पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मानो तोमर साहब कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं थे, बल्कि कोई माफिया थे। इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए, पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और बाकी प्रवक्ता जो पॉलिटिकल पार्टी से है मैं नहीं चाहता हूं। ये एक क्रिमिनल केस फाइल हुआ था, उसकी पूरी जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि जो चीजें कही गई थी क्रिमिनल केस में वो सही है, यानी कि इनके पास वो जो डिग्री बताई जाती हैं वो जाली हैं। उसके ऊपर जो आईपीसी की धाराएं हैं उन पर केस रजिस्टर हुआ, जिसमें कुछ बेलेबल हैं, कुछ नॉन बेलेबल हैं। केस रजिस्टर, अब अभी तक प्रश्न ये उठा रहे कि इतनी जल्दी क्यों किया, वो रात को क्यों किया। देखिए, जब इस तरह के व्यक्तियों को कभी गिरफ्तार करना होता है, ये हमारी एक आम पॉलिसी होती है कि ऐसे समय में किया जाए, इस तरह किया जाए कि ज्यादा खलबली ना मच सके। नहीं, खलबली ना मच सके। पुलिस ने झूठ कहा है। दिलीप पांडे कह रहे हैं कि पुलिस जब उन्हें पूछताछ के बहाने लेकर आई, फिर उसके बाद कहा गया कि हम आपको थाने में ले जा रहे हैं। देखिए, दिलीप ड्राइवर को उतार दिया गया, एसीपी साहब मैं आऊंगा। अभी तक मैं अवॉइड कर रहा था, अब मैं आऊंगा कि दिलीप पांडे जी झूठ बोल रहे हैं।
अगर वो दिल्ली पुलिस को झूठा था तो वो झूठ बोल रहे हैं। दिलीप पांडे जी, उनके झूठ को हम सच नहीं मानेंगे, हम सच नहीं मानेंगे। तो उन्होंने पॉइंट को प्रूव करने के लिए दिलीप पांडे जी की आप झूठ बोल रहे हैं, खनखर साहब सीधा पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है तो शायद ये झूठ बोल रहे हैं। अब कोर्ट के सामने उन्होंने पुलिस रिमांड मांगी है। लेट्स सी कोर्ट क्या कहती है। लेकिन ये कहना है कि क्यों किया 10 रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिलीप पांडे जी जवाब दीजिए, मैं समझ गया, खनखर साहब आपकी बात हो गई। 50 केसेस हैं, दिलीप पांडे जी हो जाए। आप जब पुलिस एक्शन लेती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, जब पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो आपको अच्छा नहीं। आप पुलिस को क्या चाहते हैं, पुलिस क्या करे आपके लिए बता दीजिए, पुलिस क्या करे? क्या सब एक्शन ले तो प्रॉब्लम में है। आपको ये खनखर साहब आपकी बात हो गई, कुछ और मेहमानों को बोलने दीजिए। अरे जनाब आप खनखर साहब चुप रहे, आपकी स्पीच नहीं हो रही है। कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, केवल पुलिस कर सकती है। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। अपनी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये पाया कि ये बिल्कुल केस बनता है। अरे जनाब आपका ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ जाएगा, आपको चुप कराएं। आप मैं क्या बोलूं? बोलिए दिलीप पांडे जी बोलिए। आप एक तरफा स्पीच चला दे रहे हैं, मैं बीच में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मौका भाषण थोड़ी ना हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं अखिलेश जी कि आपके पास भी दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज निश्चित रूप से होगी। दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर साहब ने, जो स्पेशल कमिश्नर साहब ने, उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की कंप्लेंट पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आज जब कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था बेल की प्ली के ऊपर, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने यह आर्गू किया बार काउंसिल के कंप्लेंट पर यह एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। यानी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है और कोर्ट के अंदर डिस्कशन के अंदर दूसरी बात कही है, जो साफ साफ झूठ है। ऑन रिकॉर्ड होगा, किसी से भी जाके चेक करवा लीजिएगा। तो यह मुझे बताने की जरूरत नहीं कि दिल्ली पुलिस सही कर रही है कि गलत कर रही है। समित पात्रा जी 20 सेकंड में कुछ आप कहना चाहेंगे? ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फिर मैं आऊंगा। आपको मौका सवाल है कि सारे प्रोसेसेस को कॉम्प्रोमाइज करके अब मैं बोलूं कदम क्यों? सुबह संबंध स्पीच नहीं हो रहा है ना, जैसे आप खनखर साहब को कह रहे थे, झूठ बोल के गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हो गया गलत है और ये केंद्र सरकार के जय हिंद एक विधि होती है कि ऐसे व्यक्ति को जब आप समित पात्रा जी को बोलने दीजिए, ब्रेक लेना पड़ेगा, 5 सेकंड रह गया होगा। ब्रेक के बाद में आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। समित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ले जाइए। हाँ देखिए, हम लोग तो लड़ रहे हैं टेक्निकलिटी के ऊपर, वहां वकील लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और कोई भी वकील और कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा से कम हम लोग जानते हैं, वो ज्यादा जानते हैं, उनपे वो काम छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा है कि फर्जी डिग्री लेकर तोमर साहब मंत्री बने या असली डिग्री के साथ उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, यही मुद्दा है। और जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएनजी फिटनेस स्कैम, उसके बारे में देश को बता दिया जाए कि सीएनजी फिटनेस स्कैम का पिटारा भारतीय जनता पार्टी ने खोला। समित पात्रा जी, लेकिन मुद्दा यही नहीं है। मुद्दा कि यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के अंदर किसी तरह की कोई बेचैनी है। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि जो 3 के आंकड़े पर आप लोग पहुंच गए, इसलिए साहब को ना ढाका में नींद आ रही है ना वॉशिंगटन में, तो बदले की कार्रवाई तो नहीं। एक ब्रेक के बाद देखते रहे न्यूज़ 24। हिरासत में भेजे गए जितेंद्र तोमर हमारे साथ, जावेद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, क्या अपडेट आपके पास है? जी, तकरीबन 2 घंटे तक जो कोर्ट में बहस चली है, जितेंद्र सिंह तोमर के एडवोकेट उनकी तरफ से और दूसरा दिल्ली पुलिस के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई, जिसमें एलएलबी की डिग्री के बारे में बताया गया और साथ ही जो बीएससी की जो डिग्री थी, एनरोलमेंट नंबर था, उसके बारे में बहस किया गया। हालांकि कोर्ट ने एक वक्त दिल्ली पुलिस को ये जरूर कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि अचानक इतनी टीम को ले जाकर, जिस तरह से जो बात आई थी कि सुबह में दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंचती है जितेंद्र सिंह तोमर के ऑफिस में, उसके बाद ये सारा मामला कोर्ट में रखा गया। लेकिन जिस तरह से जो सेक्शन दिल्ली पुलिस के पास जो एफआईआर में दर्ज हुआ था, जिसमें 468 जो कि फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग के हिसाब से होता है, 467 आईपीसी जो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है, 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है, 471 कॉजिंग एज जेन्युइन एज फोर्स डॉक्यूमेंट्स का जो ये मामला, इस सेक्शन के अगेंस्ट पुलिस ने ये भी दलील रखी कि उन्हें 3 दिन का टाइम दिया जाए। तकरीबन उन्होंने 5 दिन की मांगी थी पीसी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम इन 5 दिनों में इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीजें और भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखेंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। तो कोर्ट इन तमाम दलीलों को सुनते हुए 1 घंटे 20 मिनट के बहस के बाद फिर उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद इसका फैसला आएगा। और अभी कुछ देर पहले कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कि लॉ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्हें 4 दिन की पीसी दी गई है, जिसमें कि पुलिस कुछ फैक्ट्स अपनी सामने कोर्ट
कोर्ट के सामने रखेगी। जावेद, इसका क्या मतलब निकाला जाए अगर अदालत ने कहा है कि 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाता है दिल्ली के कानून मंत्री को? ये फैसला दिया है कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कि लॉ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्हें 4 दिन की पीसी दी गई है, जिसमें कि पुलिस कुछ फैक्ट्स अपनी सामने कोर्ट के सामने रखेगी। जावेद, इसका क्या मतलब निकाला जाए अगर अदालत ने कहा है कि 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाता है दिल्ली के कानून मंत्री को, तोमर साहब को? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या अदालत को यह लग रहा है पहली नजर में कि कुछ तो मामला बनता है, आधार है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही ये ऑपरेशन किया, उसके बाद अपनी टीम बनाने के बाद जो शकूर बस्ती है जहां पे जितेंद्र सिंह तोमर का जो ऑफिस है वहां पर वो उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद एफआईआर को ले जाकर उन्होंने उन्हें दिखाया कि हमें आपसे पूछताछ करनी है। उसके बाद जब उन्हें दिल्ली पुलिस डिटेन करके जब साउथ दिल्ली की ला रही थी हौसखास के लिए, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये बताया कि 1:30 बजे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया इन सेक्शन में जो 467, 468, 471, 120B। तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपने सामने जरूर दलील रखा है कि उन्हें इन 4 दिनों में, हालांकि उन्होंने 5 दिन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ये 4 दिन में कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी फैक्ट्स है उनके सामने जितेंद्र सिंह तोमर के जो डिग्री को लेकर, जैसे कि बिहार की यूनिवर्सिटी की बात आ रही है जो भागलपुर में है, वहां भी टीम जा सकती है इस बीच में और वहां से भी कई जो एविडेंस है, जो भी जो सबूत है वहां से कलेक्ट करेगी। इसलिए कोर्ट ने इन्हें 4 दिन का टाइम दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। दिलीप पांडे जी, अब आपसे ही मैं पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। क्या तोमर साहब अभी भी मंत्री बने रहेंगे? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ये फैसला नहीं आया है कि जितेंद्र तोमर जी दोषी हैं। जितेंद्र तोमर जी के फैसले की तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पे लेके वक्त मांगा है और उनका जो पक्ष है, पहले हमारा मानना तो ये था कि जितेंद्र तोमर किसी भी तरह से ऐसी अथॉरिटी में पोजीशन में नहीं है कि वो एविडेंसेस को या जांच को प्रभावित कर सके, क्योंकि दूसरे राज्य का मसला है। लेकिन 4 दिन की रिमांड की अगर बात को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है तो स्वीकार योग्य है। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या ऐसी स्थिति में, रिमांड की जाने की स्थिति में वो मंत्री बने रहेंगे? इसमें 2 रास्ते हैं जिसके ऊपर पार्टी के अंदर बैठ के चर्चा होगी। पहला रास्ता यह है कि क्या इस रिमांड को हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या नहीं, इसके ऊपर पार्टी को डिस्कस करना है। जो दूसरी चीज है कि इसके बाद जितेंद्र तोमर जी इस्तीफा देंगे कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी है। पार्टी के अंदर बैठ के जब इसके ऊपर चर्चा होगी, निर्णय लिया जाएगा, तो आपके सामने इस बात को आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन मूल प्रश्न अभी वही पड़ा हुआ है। चीजें हैं, बताइए रिमांड के अंदर। मूल प्रश्न तो ये है दिलीप पांडे जी, मूल प्रश्न तो ये है कि अगर आप लोगों ने पहले इस्तीफा ले लिया होता तोमर साहब से तो ये फजीहत होती ही नहीं आप लोगों को। मैं बता जितना तो हमारे भाई दिलीप पांडे जी बोल रहे हैं उतना ही तोमर जी बोल रहे थे, तो तोमर जी का ये हाल नहीं होता। नहीं, दिलीप जी, अरे आप ठीक बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ आप ही का थोड़ा गुण अगर तोमर जी सीख लेते और इतना बोल देते कि मेरा डिग्री फर्जी नहीं है, ये सब कागज सही है, तो उनको रिमांड में जाना ही नहीं पड़ता। वो नहीं बोले इसलिए जाना पड़ा है। अब सुन लीजिए, आप इतने कक्कड़ साहब को भाषण दे कह रहे, तब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, आप भी सुनिए संबित पात्रा जी। अरे तब से सुन तो रहे हैं, पूरी दुनिया आम आदमी पार्टी की अब तक सुन रही थी, आज से सुनना बंद, क्योंकि आज चेहरा दिख गया है। सुनिए, अब सुनिए, आज आप जितना नहीं चिल्ला पाऊंगा, सुनिए दिलीप मैं आप जितना नहीं चिल्ला पाता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आपकी आवाज की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी का पता नहीं चलता। लेते हैं, ये कह रहे हैं कि आज से आम आदमी पार्टी का सुनना बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तोमर गोज टू रिमांड, आम आदमी पार्टी कमांड ओवर करप्शन। आप देखिए, जो करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का एक हाई मोरल ग्राउंड था, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी का जन्म प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज दिखा के रेजिग्नेशन के मांग करने वाले लोगों का आज रिमांड हो गया है। आज वो क्यों बने हुए थे अभी तक मंत्री? ऐसा क्या दबाव था जो मुख्यमंत्री उनको मंत्री बना के रख रहे थे? ये उत्तर देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर आपको भी देने पड़ेंगे। केंद्र में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? वो एक सवाल है, दर्शकों को बता दें। 1 मिनट, कुमार विश्वास कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। कुमार जी शुरू कीजिए। बाहर आके बाइट दीजिए। कुमार जी क्या व्यक्त करेंगे? जो भी माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है उसकी पालना की जाएगी और उसके जो आगे अगले कोर्ट में उसकी याचिका दायर करनी है, जो भी कानूनी प्रक्रिया करनी है, पार्टी उस पर कॉल लेकर रिएक्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने ये पुलिस से कहा कि आखिर क्या रीजन एकदम से हो गया कि आपको रात में पूरी टीम बनाकर सुबह जाकर ऑफिस के बाहर इस तरह से आपको जितेंद्र तोमर को लेके आना पड़ा, और उन्होंने कहा ये
कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, हंसी की बात है, तो इस पे क्या पूरा था? देखिए, माननीय कोर्ट के अंदर की जो प्रक्रिया है उस पर टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है। आप सबने वो सुना कि माननीय कोर्ट ने क्या कहा, जैसा आप ही खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कहा दिस इज फार्स, लेकिन उस पर हमारी टिप्पणी आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने जो कहा है, जो निर्णय है, उसकी पालना की जानी चाहिए, कानून का पालन। कोर्ट में मौजूद थे? जी जी, पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं राष्ट्रपति जी कोर्ट में मौजूद थे। We have respect for the rule of law, court. Whatever the court has decided, we respectfully accept that. But we have a right to challenge the order of the court, and we will proceed accordingly. He had been given 4 days police remand. So how do you react on that? Because I said whatever the court has ordered, we respect with dignity, respect with humility and politeness. But we also have a right to challenge the order of the court in the superior court. So will it be done tomorrow, or will you wait for? We'll decide and let you know. कुमार एक संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन मुझे एक रामकृपाल जी से इसी पर कमेंट लेना है। रामकृपाल जी, जो अब ये वक्त, ये दिन जो देख रही है आम आदमी पार्टी, उनके मंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद अब रिमांड पे भेज दिया गया अदालत की तरफ से, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चूक कर दी अरविंद केजरीवाल साहब ने? इससे पहले ही अगर वो इस्तीफा ले लेते और कहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर तोमर साहब मंत्री बनेंगे, ठीक नहीं होता। एक ही बात कहता हूं कि अगर अदालत में आस्था है और उसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अदालत में आस्था होनी ही चाहिए, तो सड़क पर जजमेंट देने के बजाय इस जजमेंट का वेट कर लिया गया होता तो ये फजीहत नहीं होती। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जांच प्रक्रिया में कोई हिरासत में कोई आदमी जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हो गया या वो बिल्कुल वो कहते हैं निरपराध हैं, ऐसा भी नहीं है। एक प्रक्रिया है। मेरा ये कहना है कि जब आप गलत तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर हर चीज ले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अभी आप देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन, जजेज हमेशा सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब उसको देख करके हो गया कि फटकार लगाई। अब देखिए 5 मिनट के बाद फैसला आ गया कि पुलिस की दलील मान ली। तो मेरा ये कहना है कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी और इस पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को हर चीज को वोट की राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं प्रियंका आपके पास आता हूं, लेकिन संबित पात्रा बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड का ही सवाल है। अब ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी सोच रही है, कहेगी कि जो जज हैं वो भी मिले हुए हैं, कहीं उनको डायरेक्शन नहीं। देखिए, आप लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हर चीज में आप कहते हैं कि हर कोई को आदेश आ रहा है, सब लोग मिला हुआ है, कॉन्स्पिरेसी है। अब देखिए, परिपक्वता के साथ, आप भी यंग हैं, हम लोग सब यंग लोग बैठे हैं, आप भविष्य हैं, आप बताइए किस प्रकार की राजनीति चल रही है? आप सुबह कह रहे हैं कि देश में इमरजेंसी की परिस्थिति आ गई, दिल्ली में इमरजेंसी लग गया है। क्या इमरजेंसी की परिस्थिति थी? आज कोर्ट ने आपके पूरे परिस्थिति को सामने रख दिया ना, रिमांड में भेज दिया। इसको आप इमरजेंसी कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं उससे एक सवाल खड़ा होता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। दिलीप, आता हूं मैं आपके पास। ये जो 1.5 महीने में जो चीजें घटी हैं दिल्ली में, प्रियंका, जिस तरह की चीजें पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिली हैं अरविंद केजरीवाल साहब और नजीब जंग साहब के बीच में, इस टाइमिंग को लेकर क्यों ना सवाल खड़े हो? जिस तरह से गिरफ्तारी अब हो गई तोमर साहब की और अब उन्हें फिर रिमांड में भेजा गया है। नहीं, देखिए देखिए, जो 1.5 महीने से चल रहा है वो देश की जनता के सामने है, दिल्ली की जनता के सामने है, किस तरीके से सेंटर इंटरफेयर कर रहा है दिल्ली की गवर्नेंस में, और दिल्ली की जो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका राजनीतिकरण कर रही है और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पर ये मुद्दा बिल्कुल उससे हटके है। आप दोनों को एक साथ जोड़कर अगर देखेंगे तो आप टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, पर ये लीगल प्रोसेस है। नहीं, जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है कि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, एक्सेप्ट किया है, कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि सीएनजी फिटनेस जांच होगी, उस मामले में एलजी तक जांच का दायरा पहुंच सकता है और आज ये कार्रवाई हो जाती है। अखिलेश जी, मैं कहीं भी अखिलेश जी, मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रही हूं, दोनों पार्टियां इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो पूरा एलजी को इस्तेमाल कर यूज करना और दिल्ली गवर्नेंस में इंटरफेरेंस करना, ये सभी के सामने क्लियर है। पर अगर हम इस मुद्दे को उठाएं, कुमार जी के मुद्दे को उठाएं, वो पूरा एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया है, जो जुडिशरी ने भी एक्सेप्ट किया है, उनको 4 दिन की रिमांड पे भेजा है। मेरा सवाल बस इस पार्टी से ये है, अगर ये किस्सा 10 दिन आगे भी होता, वो किसी और को ब्लेम करते, अब वो जुडिशरी को भी नहीं ब्लेम करते। मैं कहूंगी वो बहुत बहुत धन्यवाद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कि किसी और पे नहीं ब्लेम डाल रहे हैं इसका। दिलीप, नहीं, संबित पात्रा जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा।
संबित भाई, आपको ये वाली राजनीति समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि आज की एक और चैनल की डिबेट में आप ही ने कहा, जब मसला स्मृति ईरानी का आता है तो आप कहते हैं कि ये मसला सब जुडाइस है और कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आएगा वो देखा जाएगा, हमको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्या सच्चाई था? लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखाया ना कि क्या था। देखिए, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और मिसप्रिंट में फर्क होता है, याद रखिए। बहुत सिंपल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एंड मिसप्रिंट। इन दोनों में फर्क होता है। क्राइम केसेस वाले हैं, जब सवाल उनके ऊपर आता है तो आप चुप्पी साध आते हैं। अरे प्रियंका जी मत आइए इस डिबेट में, वरना राहुल गांधी और सोनिया जी के सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है। जब आप यहाँ सुनिए प्रियंका जी, आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए, मत आइए इस डिबेट में। नहीं तो सोनिया जी और राहुल जी का कागज लेके बैठा हुआ हूं, मैं नहीं चाहता उस पर डिबेट करूं, छोड़ दीजिए। चलिए एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा रामकृपाल सिंह जी से। रामकृपाल जी, ये जो राजनीति का चरित्र है आपको लगता है कि बदलेगा? और वैसे भी स्मृति जी का वो तो अरे प्रियंका जी मैंने कहा ना, छोड़िए रामकृपाल मैं इतना रहने वाले लोग आभार नहीं उठाते हैं जिनसे एक अलग राजनीति की उम्मीद थी। रामकृपाल जी देखिए, अरे ऐसे आपके झूठ कैसे छोड़ दें संबित जी? अरे झूठ को देश ने छोड़ दिया आप लोगों से। मई 2014 में देश ने झूठ को छोड़ दिया। समय नहीं। रामकृपाल जी मेरा ये कहना है कि आप भी जानते हैं कि छोड़ दिया है परसेप्शन पे मिलता है, सच्चाई पे नहीं। हर पार्टी जानती है कि जनता के बीच परसेप्शन क्या जा रहा है। आज की जो तारीख में है, अभी हाल फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, अभी थोड़ा सा समय दूर है। लोकसभा का तो अभी बहुत लंबा है, बीच में पंजाब है, चलिए बाकी बिहार है, लेकिन उसमें भी अभी वक्त है। इसको मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों को भुनाने की जो कोशिश हो रही है वो कोई किसी को बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो और आप पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों के कहीं न कहीं दामन इतने साफ नहीं हैं जैसा संबित जी कह रहे हैं। देखिए सर, यही तो बात चौंकाने वाली है ना कि आप ये आज आम आदमी पार्टी के लिए भी कह रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए हो ही गया, वही तो कह रहा हूँ ना। बिल्कुल सवाल है कि वो हायर ग्राउंड लेते थे, नैतिकता का तकाजा देते थे। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। माफी चाहूंगा प्रियंका, कभी और बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम ये है इंडिया, मेरे सहयोगी नवीन कुमार के साथ।